नमस्कार, एक बार फिर आपका ये स्टडी विद अंबिका यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज हम यूपीपी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद? ये विकल्प डी सही है, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न जोड़ा गलत है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना पाणिन, पाणिन की रचना है अष्टाध्यायी। विशाखदत्त की मुद्राराक्षस, पतंजल की महाभाष्य, ये तीनों सही है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, कौटिल्य की। ये विकल्प डी गलत है, तो इसमें गलत जोड़ा कौन सा है? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सती प्रथा की जानकारी सबसे पहले किस अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, प्रयाग अभिलेख या मंदसौर अभिलेख? ये विकल्प बी सही है, ऐहोल अभिलेख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि कार्य का प्रारंभ किस काल में शुरू हुआ? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल? ये विकल्प सी सही है, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, निम्न यात्रियों में चीन से आने वाले यात्री नहीं है। फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या इब्न बतूता? तो ये इब्न बतूता नहीं है, विकल्प डी सही है। फाहियान आया था विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें कहते हैं, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के, इत्सिंग, इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झेलम। निम्न नदियों के प्राचीन नामों का जोड़ा गलत है। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास। झेलम का विस्तृता सही है, चिनाब का अस्कनी सही है, राबी का परसुणी भी सही है, ब्यास का विपासा है। विपासा पुराना नाम, प्राचीन नाम विपासा है। ये क्रम से ही नदियों के नाम भी हैं, जैसे इस समय प्रवाहित हो रही हैं वैसे ही नाम है, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और नीचे एक सतलज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद या इनमें से कोई नहीं? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद था। अंग, मल, विकल्प सी अस्मक है या मत्स्य है? तो ये विकल्प सी सही है, सबसे दक्षिण में महाजनपद कौन था? अस्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन या बहराम शाह? ये विकल्प ए सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जौनपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये क्रम से ही राजा भी हैं। पहला है गयासुद्दीन, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर है 3 फिरोज शाह तुगलक। ये विकल्प सी सही है, जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा किसके प्रयासों से प्रतिबंधित की गई? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या विद्यासागर, ईश्वर विद्यासागर? तो विकल्प ए सही है, राजा राम मोहन राय। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905, 1906 ये विकल्प 1905। अगला विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ 1857 क्रांति को कुचलने का कार्य किन अंग्रेज अधिकारियों ने किया? बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस, कैंपबेल या बी तथा सी दोनों? तो हजरत महल तो 1857 क्रांति लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ये दोनों कुचलने का काम किया था। बी तथा सी, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण मिश्र, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किस नाम से किसान सभा बनाई गई थी? तो 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा या अवध किसान सभा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए। ये 1920 में बनी थी, ये 1918 में बनी थी। और उसके बाद ए का आंदोलन 1921 में हुआ, 1921 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकल्प बाद में देखें, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के बाद 1907 गुजरात के सूरत में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी?
तो विकल्प कौन है? विकल्प है इसमें रास बिहारी घोष, लाल बिहारी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं। 20 सही है, रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ब्रिस्टल, चर्चिल, लिलिथगो, इरविन या इनमें से कोई नहीं। तो ये लिलिथगो विकल्प बी सही है। ब्रिस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस समय चर्चा में बहुत रहे हैं। इनमें से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आएगा। लिख के ले लो लिख के। वर्ष 1936 में भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कराया गया। किस पार्टी की सरकार बनी थी? कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की। तो कांग्रेस की सरकार बनी, मुस्लिम लीग की, अन्य दल की या संयुक्त दल की? तो ये कांग्रेस की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या अफ्रीका? ये आयरलैंड से लिए, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी करता है और उपराष्ट्रपति की भी करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, राज्य को वर्तमान में कितने विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? केंद्र को तो 100 विषय पर है, राज्य को 61 और संघ को समवर्ती राज्य और केंद्र दोनों मिलके 52 पर। तो इसमें विकल्प बी सही है, 61। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? एलिजा एम्पे, हीरालाल जेकान्या, माउंटबेटन या राव गोपालाचारी? तो एलिजा एम्पे जो बंगाल में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था उसके मुख्य न्यायाधीश थे। ये भारत का जब पहला सुप्रीम कोर्ट बना तब उसके थे। ये पहले भारतीय थे हीरालाल जेकान्या। माउंटबेटन जो थे वो अंतिम वायसराय थे। राम गोपालाचारी जो थे ये पहले भारतीय और अंतिम भारतीय भी राजगोपालाचारी ही वायसराय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव या सिंघवी? अशोक मेहता 2 स्त्री बात की थी स्त्री, ये बलवंत राय मेहता। ए सही है, विकल्प ए। ये बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतों में चुनाव लड़ने की उम्र क्या है? इस प्रश्न को छोड़ो, विकल्प पहले देखो। विकल्प है 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष। देखो पहले देख लो ये क्या इसमें उम्र से पूछते हैं सवाल। 4 प्रकार से बनते हैं। पहला है 35 वर्ष। 35 वर्ष है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और ये 30 वर्ष है राज्यसभा से संबंधित, राज्यसभा के सदस्य। 25 वर्ष है सांसदों से संबंधित, सांसदों की उम्र चुनाव लड़ सकते हैं। और 21 वर्ष है ये पंचायत के, क्या प्रश्न था? पंचायतों में चुनाव लड़ने की उम्र, ये 21 वर्ष है, विकल्प डी सही है, 21 वर्ष। और वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, बृहस्पति या शनि? तो सबसे बड़ा है सी, बृहस्पति है, विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, महाद्वीपीय भूपर्पटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सियाल, सीमा, निफे या इनमें से कोई नहीं। देखो एक होता है जमीन में जो परपटी होती है तो उसे कहा जाता है सियाल। और जो समुद्र वाली भूपर्पटी है उसे कहा जाता है सीमा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये विकल्प ए सही है, महाद्वीप की बात कर रहा है जहाँ पे जमीन होती है, महाद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है हिमालय, अरावली, विंध्य या काराकोरम? तो काराकोरम तो हिमालय का ही, ये विकल्प बी सही, अरावली। भूकंप तरंगों की तीव्रता किससे मापी जाती है? लाइक्टोमीटर, बैरोमीटर, सोनार या सिस्मोग्राफ? देखो ये प्रश्न लेने का कारण क्या है,
इस समय तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो ये सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। विकल्प डी से। बैरोमीटर से दाब, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और सोनार से समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, यांगटीसी, गंगा नदी या गोदावरी? नील नदी तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। यांगटीसी एशिया की है। गंगा नदी भारत की है। गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है। तो विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है भारत के साथ? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान? देखो पहला तो ये विकल्प ए सही है, सबसे ज्यादा। सबसे कम की बात जब होती है तो अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, बुलर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर या कोई नहीं? ये कृत्रिम झील की बात कर रहा है, प्राकृतिक की नहीं बात कर रहा है। वेम्बनाड झील की अगर बात की जाए तो ये सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी की बात। और यदि बात की जाए बुलर, तो बुलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर यदि बात की जाए कृत्रिम झील की, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग किस वर्ष पहला स्थापित किया? 1918, 1932, 1955 या 1937? यदि बात की जाए तो ऐसे क्रम से याद कर लो। ये हो गया वस्त्र, उसके बाद ये हो गया कागज, और ये जूट, और ये वाला हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक क्रम से याद कर लो। पहले सबसे पहले 1918 में वस्त्र, 1832 में कागज, और 1855 में जूट, और 1937 में एल्युमिनियम। ये सभी ये पश्चिम बंगाल के ही हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अगला जो वीडियो बनाएंगे तो इसके क्षेत्र बता देंगे। पहले पश्चिम बंगाल केवल याद रखो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद वहाँ के कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के नाम है। जैसे ये तो कोलकाता ही आ जाएगा, लेकिन अन्य कुछ जैसे सिसरा है और कुछ भी है, जेके नगर है, वो आगे जब पश्चिम बंगाल आपको याद रहेगा तब बाद में बता देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट 2023-24 में अफगानिस्तान के लिए कितने करोड़ का बजट दिए जाने की घोषणा की गई है? 200 करोड़, 2200 करोड़, 1000 करोड़ या 150 करोड़? ये 200 करोड़ की बात की गई है। 2200 करोड़ भूटान के लिए और 150 करोड़ श्रीलंका के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में आरबीआई ने रेपो रेट क्या निर्धारित की है? 4.25, 5.25, 6.25 या 7 आज ही की बात है। आज कितनी तारीख है? आज की बात मान लो 6.25 है, विकल्प बी सही है, सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये याद रखो क्योंकि आज ही हुई है इसी वर्ष। भारत के पहले चीफ डिफेंस सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत, मनोज मुकुंद, मनोज सिन्हा या इनमें से? ये बिपिन रावत जी थे, जिनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर नामीबिया से लाए गए 8 चीते किस नेशनल पार्क में छोड़े गए? कान्हा नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय पार्क या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान? ये कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जरूर याद रखो। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु, हैदराबाद या केरल? तो विकल्प बी सही है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर, एक ही प्रश्न टाइप हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये तमिलनाडु है। 38 नंबर देखते हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ, समीर कामत, केवी माझी या इनमें से कोई नहीं? सोमनाथ हैं इसरो के, समीर कामत हैं डीआरडीओ के, और ये हो जाएगा आपका नाबार्ड। ये तीनों याद रखो, बिल्कुल तीनों।
ये सोमनाथ विकल्प ए सही है। हालांकि तीनों याद रखो, ये डीआरडीओ के हैं, ये डीआरडीओ के, ये नाबार्ड के हैं, के बी माझी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में स्थापित की है? मणिपुर में, असम में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश? ये विकल्प सी सही है, उत्तर प्रदेश में। मणिपुर में पहला खेल विश्वविद्यालय बना था मणिपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन की वृद्धि हुई है? वन, तो ये सबसे ज्यादा अगर वन की बात की जाए कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। अगर प्रतिशत में पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ, तो मेघालय में। यदि बात की जाए इस वर्ष इस रिपोर्ट में वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, तो आंध्र प्रदेश में। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 41 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में, गाजियाबाद, हापुड़ या सहारनपुर? ये मेरठ में है, आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? इलाहाबाद में, शाहजहांपुर, गोरखपुर या लखनऊ में? तो विकल्प सी सही है, गोरखपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिकतम है, अधिकतम निवास करती है? इलाहाबाद, सोनभद्र, सीतापुर या लखनऊ? इलाहाबाद में तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सोनभद्र में अनुसूचित ज्यादा सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सीतापुर। विकल्प सी सही है, सीतापुर में अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा है। अगला प्रश्न 43, प्रश्न नंबर 43, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर किस स्थान पर है? पहला है स्थान है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो पहला तो राजस्थान का, चौथा है उत्तर प्रदेश का। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंझनपुर किस जिले का मुख्यालय है? श्रावस्ती, बलरामपुर, कौशाम्बी या गौतम बुद्ध नगर? तो ये विकल्प सी से है, कौशाम्बी का। अगला प्रश्न देखते हैं। कजरी लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र या पूर्वांचल? ये 45 नंबर प्रश्न आप लिख के रख लो, ये लिख के रख लो, गारंटी सहित स्टार बना के रख लो, ये 100% आएगा। ये आपके लिए, आप सर्च करके ढूंढिए कहाँ का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? ये शाहजहां, शाहजहां विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चारा अनुसंधान संस्थान किस जिले में है? चारा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद, लखनऊ, झांसी या मेरठ? तो ये विकल्प सी सही है, झांसी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रदेश का उच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? 1774, 1866, 1921 या 1934? ये 1866 में। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेराकोटा के जिले का जीआई टैग मिला हुआ है? टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के खिलौने या बर्तन बनते हैं, तो ये गोरखपुर जिले का है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? श्रावस्ती, लखीमपुर, लखनऊ या इनमें से? ये विकल्प बी सही है, लखनऊ में। और कम से कम जो वीडियो देखते हैं लाइक और शेयर कर दिया करो, और कम से कम उसमें कमेंट कमेंट तो कर दिया करो, जहाँ कुछ समस्या हो तो वहाँ तो बताओ कम से कम क्या समस्या आ रही है सभी को। ऐसे ही करोगे तो हमारा फिर तो मनोबल तो नीचे होता रहता है। तो इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।